क्या पानी नीचे से पहाड़ पर उल्टा चढ़ सकता है? क्या बिना स्टार्ट किए गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ सकती है? क्या फुटबॉल अपने आप पहाड़ चढ़ सकता है? गुजरात की जमीन कुदरत के ये सारे नियम तोड़ रही है। साल 2012 की हिंदुस्तान की सबसे अनोखी खोज। गुजरात में मिली है खींचने वाली जमीन। ये गाड़ियों को नीचे से ऊपर की तरफ खींचती है। ये पानी को ऊपर चढ़ा देती है और ये हवा को भी अपनी तरफ खींचती है। वैज्ञानिकों से लेकर आम आदमी भी हैरान है। न इस पहाड़ में चुंबक है, न इस जमीन के नीचे चुंबक है। फिर कैसे हो रहा है ये करिश्मा? आखिर आज तक ये जमीन इंसानों की निगाह से कैसे छुपी थी? आज इंडिया टीवी आपको दिखाएगा इस जमीन का सच क्या है। साल 2012 की सबसे अनोखी खोज। इस साल गुजरात में एक ऐसी जमीन का पता चला जो हर चीज अपनी तरफ तेजी से खींचती है। आज तक आपने सुना होगा कि लद्दाख में एक ऐसा पहाड़ है जो गाड़ियों को ऊपर की तरफ खींच लेता है, लेकिन पहली बार हम आपको लद्दाख से हजारों किलोमीटर दूर भारत की एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ गाड़ियां बल्कि पानी को भी ऊपर की तरफ खींच रहा है। जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। इस रोड पर एक गोल घेरा खींचा गया और फिर एक तीर का निशान लगाया गया। ये तीर का निशान दिखा रहा है कि सड़क की ढलान इस तरफ है। अब उसी गोल घेरे में पानी डाला जा रहा है, लेकिन ये क्या, पानी तो सड़क की ढलान से नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ बह रहा है। ऐसा क्यों? आखिर पानी को ऊंचाई की तरफ कौन खींच रहा है? पानी में तो कोई चुंबक भी नहीं है, फिर यह कैसे हुआ? अब देखिए, अगर उसी जगह पर फुटबॉल रखा जाता है तो क्या होता है। देखिए, सड़क के बीचों बीच गेंद जैसे ही रखी गई, वो भी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। इसमें भी चुंबक या लोहे जैसा कुछ भी नहीं है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। ये कार इस सड़क पर ढलान पर नीचे खड़ी है, लेकिन ये कार भी अपने आप बिना स्टार्ट किए ऊपर की तरफ खींची जा रही है। देखिए, कार की चाबी ड्राइवर के हाथ में है। कार को कोई धक्का भी नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये ढलान से ऊपर की तरफ भागी जा रही है। यहां कुदरत का नियम हो या गुरुत्वाकर्षण के नियम, सब झूठे साबित हो गए हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम को मात देने वाली यह जगह है गुजरात के अमरेली जिले में। अमरेली में तुलसी श्याम और गिर इलाके के बीच का यह हिस्सा किसी चमत्कार से कम नहीं है। आखिर क्या होता है तुलसी श्याम के इस पॉइंट पे आकर के व्हीकल्स के साथ? क्यों वो अपने आप ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं जबकि ढलान पे व्हीकल नीचे उतरते हैं? हम भी इस वक्त एक गाड़ी में हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामने आप देख रहे हैं ये ढलान है, इस ढलान पे ये गाड़ी अपने आप चढ़ पाती है या नहीं। ये चाबी आप देख सकते हैं गाड़ी की निकाल ली है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्रेक पे से पाँव उठाएंगे गाड़ी अपने आप चलना शुरू हो जाएगी। आप देखिए, ब्रेक पे से जैसे ही ड्राइवर ने पाँव हटाया, आप देख सकते हैं गाड़ी अपने आप चलना शुरू हो गई है। कौन सा ये फोर्स है जो इस गाड़ी को ड्राइव करता है, ये पता लगाने के जरूर प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने आप गाड़ी मूव करने लगती है और गाड़ी की स्पीड भी जैसे जैसे उस पॉइंट की तरफ आती है अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। ये अपने आप में एक राज है जिसको पता लगाने के प्रयास अभी चल रहे हैं। इस पूरे फैक्ट्स की जांच की जा रही है कि आखिर ये फिनोमिना होता किस तरह से है। यहाँ सब कुछ नीचे से ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है। हमने एक नहीं, दो नहीं, कई बार ये प्रयोग किए। हर बार हम हैरान थे। तुलसी श्याम और गिर के रास्ते पर यह करीब 150 फीट का हिस्सा ऐसा है जो हर चीज को ऊपर की तरफ खींच लेता है।
फिर चाहे उसमें चुंबक हो या ना हो। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह की खोज भी इसी साल जनवरी 2012 में ही हुई है। इसका पता लगाया था गुजरात में मोरबी के रहने वाले रतिलाल परमार ने। आ रहा था, गुजर रहा था मैं घर पे मोरबी जाने के लिए, तो इधर हमने गाड़ी खड़ा कर दिया 2 मिनट के लिए। तो गाड़ी खड़ा कर दिया, नीचे जैसे उतरते गाड़ी आप ऊपर तरफ चलने लगी, जैसे नीचे जानी चाहिए उसके पहले ऊपर तरफ जाने लगी। रतिलाल ने इस अनोखी जगह के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने इस जगह की बाकायदा शूटिंग करवाई और गुजरात सरकार को भी इस जगह के बारे में बताया। यहाँ शोध करने वाले इस जगह पर चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं, लेकिन रतिलाल की माने तो अगर चुंबकीय प्रभाव है तो पानी नीचे से ऊपर कैसे जा सकता है? उसमें तो धातु के गुण भी नहीं है। जैसे पानी का प्रयोग किया। अच्छा, तो जैसे पानी का क्या प्रयोग किया आपने? ये पानी का प्रयोग, ये राउंड है, सर्कल है, ये एरा है, पानी ये तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए। नीचे तरफ। तो पानी डाला तो ऊपर तरफ गया था, जैसे अभी भी मैं करता हूँ। देखो अभी ये पानी जा रहा है। लोगों को भी अब इस जगह का पता चल गया है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग अब खुद कुदरत के इस चमत्कार को आजमाने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं। गाड़ी बंद कर देते हैं तो अपने आप गाड़ी चलने लगती है, कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसे ही गाड़ी चलती है अपने आप ही। इस रास्ते से गुजरने वाला हर शख्स गुरुत्वाकर्षण के नियम को टूटते देख हैरान हो जाता है। अभी तक तो नहीं मानते थे कि ग्रेविटी से डिफरेंट ऑपोजिट ग्रेविटी तो नहीं हो सकती है। स्टडी में भी किया है, लेकिन अभी भी कोई पता नहीं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज मानना पड़ेगा कि हो सकता है कभी भी। विज्ञान के नियम टूटने से आम जनता जितनी हैरान है, उतने ही वैज्ञानिक भी हैं। हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि बिना चुंबक, बिना लोहे के ये जमीन आखिर कैसे चीजों को ऊपर की तरफ खींच रही है? आखिर इस जमीन के नीचे क्या है? गुजरात के तुलसी श्याम से इंडिया टीवी के लिए निर्णय कपूर की रिपोर्ट। रतिलाल परमार की जानकारी के बाद कई वैज्ञानिकों और गुजरात सरकार के अधिकारियों ने तुलसी श्याम की इस अनोखी जगह का दौरा किया। इस पर रिसर्च शुरू की गई और आज भी लगातार इस पर रिसर्च चल रही है। क्या कह रहा है वैज्ञानिकों का और स्थानीय लोगों का, इस पर हम आपको दिखाते हैं। भले ही अमरेली की खींचने वाली ये सड़क आज आम लोगों के लिए मनोरंजन की तरह हो गई है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये एक रिसर्च का मुद्दा है। शोध करने वालों की माने तो ऐसा जमीन के नीचे किसी उथल पुथल या बदलाव की वजह से हो सकता है। तो इस पार्टिकल में कोई लोखंड का पार्टिकल होता है, वो सब पार्टिकल मिलाकर वो जो मूविंग पोजीशन में आयन चलता है, इसीलिए वो मैग्नेट बन जाता है। और मैग्नेट के साथ कई वर्षों तक इस तरह से काम होता है। तो बाद में ऐसा होता है कि कोई धरतीकंप और कोई ऐसा कोई हो जाता है तो इस समय उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन अलग हो जाती है। तो इसलिए कैसे होता है कि मैग्नेट का जो फोर्स होता है वो वहाँ ज्यादा हो जाता है और वहाँ मैग्नेट फोर्स वहाँ कम हो जाता है। वैज्ञानिकों की नजर में तुलसी श्याम के इस 150 मीटर के दायरे की जमीन के कुछ गुण आसपास की जमीन से अलग भी हो सकते हैं, जिसका अंतर कुछ इस तरह से लोगों के सामने आ रहा है। कभी कभी कोई ना कोई एक्सीडेंटली हो जाता है, वो ये मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ तो कई साल से यहाँ कोई आता जाता रहता है, मगर किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो इस तरह से कई वो जो ऐसी पोजीशन है कि हम बता सकते हैं। भूगर्भ विज्ञान के जानकार इसके पीछे एक तीसरी वजह से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का तर्क है कि करीब से देखने पर जो हिस्सा हमें ऊंचा दिखाई दे रहा हो, वो असल में पृथ्वी का कोई निचला हिस्सा हो। ये बात भी हो सकती है कि जो सी लेवल शायद ऐसा दिखाई पड़ता है, तो शायद सी लेवल में भी डिफरेंस हो सकता है। यहाँ लगता है कि ऊंची जगह पर है, मगर वो सी लेवल पर नीचे लगती हो, और वहाँ जो नीचे लगते हैं वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि सी लेवल में वो नीचे भी हो सकता है। जहां वैज्ञानिक इस जमीन को लेकर कोई ठोस तर्क नहीं दे पा रहे हैं, वहीं कई आस्थावान लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार से जोड़कर देख रहे हैं। गुजरात की इस अनोखी सड़क से पहले इंडिया टीवी की टीम ने जम्मू कश्मीर के लेह में भी ऐसी ही चमत्कारी जगह को ढूंढ निकाला था, जहां पहुंचते ही गाड़ियां अपने आप ऊपर पहाड़ी की तरफ खिंचने लगती हैं। ये देखिए, इस बोर्ड पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण फेल हो जाता है। इस इलाके में गुरुत्वाकर्षण के काम न करने की वजह से गाड़ियों को एक खास जगह पर खड़ी करने की सलाह दी गई है। यही है वो सफेद बॉक्स
जो बिना स्टार्ट गाड़ियों को पार्क करने के लिए बनाया गया है। क्या आपने कभी गाड़ी को बिना स्टार्ट किए सड़क पर चलते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ही सड़क पर जहां गाड़ी बिना स्टार्ट के सड़क पर तेजी से चल रही है। और अगर आपको यकीन न हो तो हम आपको खुद लेकर चलेंगे उस रोड पर जहां गाड़ी बिना स्टार्ट के चलती है। आप देख लीजिए, ये गाड़ी है, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, ये गाड़ी बंद है। अब हम इस गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये गाड़ी बिना स्टार्ट के कैसे सड़क पर दौड़ती है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर मंजूर मीर अब गाड़ी में बैठ गए। इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम इस गाड़ी का स्विच जो है ऑफ करा देंगे। ये देखिए, गाड़ी बंद हो चुकी है, लेकिन अब यह गाड़ी बिना स्टार्ट के इस रोड पर चलेगी। गाड़ी का इंजन बंद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी चलने लगी। ये देखिए, गाड़ी के पहिए अपने आप हिलने लगे और गाड़ी आगे की ओर भागने लगी। अगर आप भी इस रोड पर गाड़ी चलाकर मैग्नेट हिल रोड के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर यहाँ आइए और देख लीजिए कि गाड़ी कैसे बिना स्टार्ट के इस रोड पर चलती है। आखिर कैसे लोगों को स्पूकी हिल पर ढलान से ऊपर की तरफ गाड़ी चढ़ने का भ्रम हो जाता है? आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है? इस बारे में हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा ने वैज्ञानिक प्रोफेसर GS रुनुवल से समझने की कोशिश की। हमारे साथ प्रोफेसर GS रुनवाल हैं, भूवैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। एक गाड़ी जो ढलान से उतरी और समतल जमीन पर आकर एक जगह खड़ी हो गई, गाड़ी न्यूट्रल में है। आप इंतजार कीजिए चंद सेकंड और गाड़ी अपने आप वापस चलना शुरू हो जाए, इस चढ़ाई के ऊपर भी। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? प्रोफेसर रुनवाल हमको बताएंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। प्रोफेसर साहब, कोई खड़ी गाड़ी अपने आप बैकवर्ड मोशन में चढ़ाई पर कैसे चढ़ सकती है? देखिए, ये कोई करिश्मा तो है नहीं, और प्रकृति के नियम के हिसाब से दो कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से आपने बताया कि चूने के पत्थर और बालू मिट्टी है या सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है, तो उसमें तो कोई चुंबकीय होने का कोई ऐसा जरिया नहीं दिखता, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। अगर इसकी बदले में गैब्रो या ऐसी कोई चट्टान होती, बेसॉल्ट होती, जिसके अंदर कि भाई मैग्नेटाइट रॉक होती है और उसका मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो आदमी सोच सकता है मैग्नेटिक वजह से हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पृथ्वी के नीचे, ज़मीन के नीचे कोई हाई टेंशन केबल या बहुत तेज बिजली का तार लगा हुआ है, और जब वो बिजली का तार में बिजली चलती है तो आप उस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है और ये अपने आप चीज़ खींच के आ जाती है। आप कह रहे हैं बिजली के तारों से भी वो मैग्नेटिक पुल बन सकता है? जी बिल्कुल, वही मेरा मतलब है।